हेलो एवरीवन, मैं मास्टर हेमलता। आज हम कर रहे हैं इनोसेंस कार्ड, ओशो जैन का मेजर आर्काना का इनोसेंस कार्ड। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पूरी सीरीज़ देखिए। और इसके बाद हम जो है आप राइडर विद टैरो कार्ड भी कर सकते हैं, वो भी मैंने फ्री दिया हुआ है। अब ये तो मेरे को कहने की ज़रूरत नहीं है कि वीडियो को लाइक कीजिए। हम यहाँ पर अब स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों में ज़्यादा टाइम वेस्ट करती नहीं हूँ। आपने देखा होगा ज़्यादातर वीडियोस में मैं बोलती भी नहीं हूँ, क्योंकि भूल जाती हूँ मैं तो ये सब चीज़ें। चलिए हम अपना काम करते हैं अभी। इनोसेंस कार्ड, इनोसेंस भोलापन। जेट इसमें देखिए, ये जो आदमी है वो इसके हाथ पर ये जो बैठा है, ये कीड़ा, ये इससे डर नहीं रहा है। ये इसको बहुत भोलेपन से, बहुत प्यार से देख रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे दोनों बातें कर रहे हैं, दोनों फ्रेंड्स हैं। ओके। और इसमें क्या है, पिंक कलर के फ्लावर्स हैं। ओके, पिंक कलर के फ्लावर्स हैं। अब देखिए ये क्या शो करता है कार्ड। यह कार्ड आपको एक इनर चाइल्ड का इंडिकेशन देता है कि इनर चाइल्ड इस पर्सन का हैप्पी है। इनर चाइल्ड जो है बहुत खुश है, तो ये पर्सन जो है ना हमेशा खुश रहता होगा। जिसका इनर चाइल्ड हील्ड होता है तो वो थोड़ा खुश रहता है इंसान। तो इसमें बच्चे जैसा भोलापन होगा। जैसे चीज़ों में एक होता है ना कि हम बड़े लोग इंजॉय करते हैं, खुश भी होते हैं चीज़ों में, लेकिन बच्चे का जो इंजॉयमेंट होता है वो अलग होता है। किस तरह से वो बिहेव करता है, तो ये इस इंसान का थोड़ा इस तरह का होगा कि जब खुश होता होगा तो इस तरह से करता होगा जैसे कि छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे की तरह एक्सप्रेस करता होगा अपनी फीलिंग्स को। ठीक है। और इसमें जो अब ये जो सामने हमने एनिमल देख रहे हैं, ठीक है, इसको हम इस तरह से थोड़ा सा ये जो है डेंजरस भी है। एनिमल जो है, ये इंसेक्ट है, सॉरी एनिमल नहीं है। तो ये सोचना है कि ये बता रहा है कि इस इंसान के सामने कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन प्रॉब्लम को अभी कुछ प्रॉब्लम आई हुई है, कुछ काम नहीं हो रहा होगा, या फिर कोई बार बार जैसे कर देता है ना, अड़चन डाल देता है काम में। तो ये इंसान उसको चैलेंज ले रहा है, यानी कि इसको चैलेंजेस लेना अच्छा लगता है। जब नॉर्मल लाइफ चलती है ना, तो इसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कहता है भगवान को कि कुछ भेजो। सोनू शर्मा जी की एक वीडियो थी, उसमें उन्होंने बोला था कि जो मेहनती इंसान होता है ना, जब उसको चैलेंजेस नहीं आते तो वो ऐसा कुछ था, मतलब उनकी प्रॉपर वर्ड्स नहीं है, लेकिन ये कि भगवान को बोलता है कि कुछ भेजो। तो उस टाइप का इंसान है। जब इस ये उस टाइप का इंसान है कि जब उसकी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं तो वो खुश होता है। जब स्मूथ लाइफ चल रही हो तो उसको बोरिंग लगने लग जाती है लाइफ। ठीक है, मुश्किल काम करना अच्छा लगता है। तो उस तरह की इसके सामने प्रॉब्लम है, और ये अंदर मन में खुश हो रहा है कि मैं तो सॉल्व कर लूँगा। तो ये इस तरह के कार्ड में कई बार आपके पास ऐसे लोग आते हैं कि हाँ, हमारे बच्चा है, उसकी लाइफ में इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, तो उसको समझाओ कि आपका बच्चा जो है वो इजीली हैंडल कर लेगा, उसको आप जाने दो उसे। ठीक है। या फिर कभी कभी कोई वाइफ आती है कि भाई ये प्रॉब्लम है, मेरे हस्बैंड है, उनको तो पड़ी नहीं है, या कुछ इस तरह की चीज़ें, क्वेश्चंस ऐसे कार्ड के आ सकते हैं आपके पास कि वो इंसान तो नॉर्मल घूम रहा है अपना कुछ, लेकिन उसको बताओ कि इंटरनली वो पूरी प्लानिंग कर रहा है और उसको विश्वास है वो ये काम हैंडल कर लेगा। ठीक है। अब जो यहाँ पर पिंक फ्लावर है, पिंक खुशी का प्रतीक है। तो जो भी काम ये करेगा उससे उसको खुशी मिलेगी, यानी कि रिजल्ट अच्छा आएगा। ठीक है। उसके बाद अब हम देखते हैं, आज मेरी तो तबीयत खराब है। ओके। वैसे ये जो इंसेक्ट है, अगर आपको पॉजिटिव वाइब्स दे रहा है, तो इसका मतलब ये हमको मानना है कि ये कोई ऐसा
पर्सन इनकी लाइफ में आया है या ऐसी कोई चीज़ आई है इनकी लाइफ में। कहते हैं ना कभी कभी कोई ब्लेस्ड चीज़ आ जाती है, जैसे किसी ने टीवी लगाया या फिर एसी लगाया या फिर कुछ मूर्ति लेके आए घर में कि भी जब से ये चीज़ हमारे घर में आई है तब से हमारे घर में खुशियाँ आ गई हैं। कोई पेट ले आते हैं, ठीक है। तो इस तरह का कोई ऐसी ब्लेस्ड चीज़ इन लोगों की लाइफ में आ रही जिसके आने से पूरी ज़िंदगी बदल गई है। ओके, अब देखिए ये जो बच्चा है, ठीक है, जो हम कह रहे हैं इनर चाइल्ड इसमें दिख रहा है, उस इंसेक्ट में भी दिख रहा है कि तो इस इंसान का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। जो बच्चा होता है ना वो आगे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वैसे वैसे वो दुनिया को समझने लगते हैं। तो ये इंसान जैसे ही दुनिया से धोखा खाएगा तो एकदम से गिर जाएगा, सारा विश्वास इसका खत्म हो जाएगा, ज़ीरो पे आ जाएगा। तो इनको बोलने हैं कि इनका थोड़ा सा ध्यान रखें कि दुनिया के खतरों से दूर रहें। ठीक है, अब हम इसे समराइज करते हैं। ये इंसान जो है, पहला पॉइंट, ये इंसान बहुत भोला है। ठीक है, ये अपने अनुभव और ज्ञान के आधार पर अपनी सारी समस्याओं को ख़त्म कर लेता है। देखो बुजुर्ग इंसान दिखाया गया है। बुजुर्ग इंसान का क्या मतलब है? अनुभवी है, ज्ञानी है। ठीक है, इसमें आध्यात्मिक ज्ञान भी है। ठीक है, ये भक्ति भावना वाला इंसान है, भक्ति भी करता है। देखिए ये इस तरह से आप इसको देखेंगे ना, अपने कार्ड में देखिए तो इसमें भी वो इंसेक्ट में भी भगवान को देख रहा है, शक्ति को देख रहा है, तभी तो डर नहीं रहा ना उससे, है ना। फिर है इसको, ये एक नज़रिया हम ये भी देख सकते हैं कि इसको इस पूरी तरह इसकी संरचना को बहुत ध्यान से देख रहा है। अगर आपको ऐसा लगे कि ये इसकी संरचना को ध्यान से देख रहा है तो इसका मतलब इसको जो है निरीक्षण करने का शौक होगा। मतलब ये कि सबके काम को नंबर्स देता होगा या फिर वैल्यू देता होगा कि ये इतना एक्टिव है, ये उतना एक्टिव है, या ये वकील के रूप में काम कर रहा हो सकता है। ठीक है, नॉलेज इसको पूरी है और ये इंसान प्रेम भी फैलाना चाहता है। ठीक है, फूल फैले हुए ना जो खुशखबरी ला रहे हैं, प्रेम ला रहे हैं, तो ये इसके काम से फैल रहे हैं ना। इसने जो निर्णय लिया, काम किया, तो ये खुशी फैलाई, तो खुशियाँ फैलाना इसको अच्छा लगता है। ये खुद इतना अच्छा है, सबको अच्छा समझता है। ठीक है, और ये आने वाली जो समस्या है उससे अनभिज्ञ है। मतलब ये मन में ये लेके बैठा है कि मैं सॉल्व कर लूँगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन जैसे कि इंसेक्ट है तो इंसेक्ट तो जैसे कि ये बिच्छू नहीं है, लेकिन बिच्छू का काम है काटना, तो इंसेक्ट भी अपने आप को बचाने के लिए काट तो लेगा ही। तो समस्या बड़ी भी हो सकती है, लेकिन वो अपने अंदर ही अंदर तैयार है। समस्या से आने वाली क्या समस्या है उसको नहीं पता है, लेकिन उसको ये पता है कि मैं सॉल्व कर लूँगा। ठीक है, अब हम करेंगे अगला कार्ड, बियॉन्ड इल्यूजन। बियॉन्ड बियॉन्ड इल्यूजन का मतलब है भ्रम के उस पार। भ्रम के उस पार मतलब भ्रम है, किसी को भ्रम होता है कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, लेकिन जब रियलिटी सामने आती है तो सब खत्म। अब देखिए इसमें इंडिकेशंस क्या क्या हैं। एक तो थर्ड आई है एक्टिव है इस इंसान की। ठीक है, फिर ये बटरफ्लाई है और बटरफ्लाई के बाद चेहरा है। ठीक है, बटरफ्लाई के बाद चेहरा है। तो ये क्या दर्शाता है? देखिए तितली जो है ना इसमें वो क्या दिखाती है, जो तितली के पीछे का चेहरा है वो जागृत चेहरा, देखिए शांत है, मेडिटेट कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या दिखाता है कि ये इंसान जो है अंदर से सनातनी है, मतलब अंदर से धार्मिक है, लेकिन उसने एक अपने चेहरे पे कवच पहना हुआ है। लोगों को नहीं दिखाता। जैसे कई लोग होते हैं ना अंदर ही अंदर मेडिटेशन करना, हीलिंग करना, सब कुछ करते हैं, लेकिन दुनिया को नहीं बताते कि मैं रेकी करता हूँ, मैं ये करता हूँ, क्योंकि वो ये मानते हैं कि लोग समझेंगे कि जादू टोना करते हैं। ऐसी भी भावना ही होती है। तो वो अंदर ही अंदर सब कुछ कर रहा है लेकिन बाहर नहीं शो कर रहा है। ये जो तितली दिखा रखी है उसके आगे, ठीक है, बाहर जागृत है वो, लेकिन बाहर दुनिया को ये नहीं दिखाता कि वो इतना समझदार है। अपनी भावनाओं के अंदर ही रखता है। जैसे 10 लोगों का कुछ डिस्कशन हो रहा है तो वहाँ पे जाके कुछ बोलेगा नहीं,
सुनेगा, सिर्फ ज्ञान अर्जित करेगा सब, लेकिन बोलेगा नहीं। ठीक है, इस तरह का इंसान है। दूसरा पॉइंट हम इसको इस तरह से ले सकते हैं कि ये ज्ञान देने की बजाय ज्ञान लेने में विश्वास रखता है, सब जगह से सीखने में विश्वास रखता है। ठीक है, और इस चीज़ में विश्वास, थर्ड आई जो इसकी एक्टिव है दिख रही है, दोनों आंखें बंद है, थर्ड आई एक्टिव है, इसका मतलब ये है कि वो इंसान जो है वो अपनी दुनिया को अपनी तीसरी आंख से देखता है, अपनी समझ से देखता है। जो इंसान दूसरा इंसान खुद को दिखाने की कोशिश कर रहा है वो नहीं देखता है। जो समस्या एज इट इज़ दिख रही है वो वैसी ही नहीं है। ठीक है, जो रियलिटी है उसको वो देख लेता है। और ये इंसान जो है दूसरों को हेल्प भी करता है समय आने पर। और इसमें ये भी दिख रहा है कि ये देखिए जो ये चीज़ है, ठीक है, ये थर्ड आई के ऊपर, ठीक है, इसका मतलब है कि इसके अंदर जो सूर्योदय हो रहा है, मतलब जागृति आ रही है धीरे धीरे। अब जो इंसान पूरी तरह जागृत हो जाता है वो दूसरों को भी बताता है। इसका ये जो नहीं बता रहा है लोगों को, इसका मतलब अभी पूर्ण जागृति उसमें नहीं आई, अभी शुरुआत है। जब एक इंसान में अंदर से जागृति आए तो उसके अंदर ये भावना उठती है कि जैसे मुझे फायदा हुआ है उसको भी फायदा, वो 10 लोगों को बताता है। लेकिन जब एक इंसान ये नहीं चाहता कि मैं ये कर रहा हूँ दूसरे को बताऊँ, तो इसका मतलब वो अभी तक सच्चाई को समझा नहीं है। ठीक है, तो मतलब इसका जो है थर्ड आई एक्टिव हो गई है, इसका मतलब ये नहीं कि खुल गई है, नहीं, अभी थर्ड आई एक्टिव हो, जैसे हलचल चालू हो जाती है ना, वो चीज़ है। पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ है अभी से। ठीक है, अब और इसमें है दूसरा, ये ज़्यादा ध्यान अपने उसमें देता है, मेडिटेशन वगैरह में अपनी अपनी सोल के ग्रोथ में ध्यान देता है। दूसरी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देता, क्योंकि इसका मानना ये है कि ज़्यादा चीज़ों में पढ़ने से अपना सब खत्म हो जाता है। ये तो है ही, ये सच्चाई है जीवन की, कि जब हम फालतू चीज़ों में पड़ जाते हैं तो हमारा ध्यान का थोड़ा लेवल कम हो जाता है, क्योंकि चीज़ें ज़्यादा घूमने लगती हैं दिमाग में। तो इसलिए थोड़ा लेट गो करना चाहिए चीज़ों को, कि हाँ ये हो रहा है, ठीक है। जिन चीज़ों से जीवन पे फ़र्क नहीं पड़ता उन चीज़ों को लेट गो करना ही अच्छा है। मुझे पानी नहीं पूछा उसने, या फिर मेरे को लेके नहीं गया, ये सब चीज़ें जो होती छोटी छोटी, कहने के लिए मेरे लिए छोटी है मैं बोलूँ, लेकिन जिसके साथ बीतती है उसका जब स्टेट ऑफ माइंड जैसा होता है ना, तो उसके लिए वो बड़ी होती है। ठीक है, तो सबका नज़रिया अलग है, सबका स्टेट ऑफ माइंड अलग है, सबका पेशेंस अलग है। तो ये इस लेवल पर आ गया है कि जो बाहर की चीज़ें हैं, देखिए ये जो बटरफ्लाई बीच में है ना, ये दीवार है उसकी, तो बाहर से कोई भी ऐसी चीज़ उसको नहीं आ रही जो उसके ध्यान, मेडिटेशन और उसकी सोल ग्रोथ को इफ़ेक्ट कर सके। इस लेवल पर वो आ गया है, लेकिन इस लेवल पर नहीं आया कि लोगों में भी जागृति फैलाए। ठीक है, तो ये इसमें है सब चीज़ें। जैसे अब आपके पास मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि ये इंसान जो है पता नहीं अपने में खोया रहता है, लोगों से बात नहीं करता, पता नहीं क्यों बात नहीं करता, तो उसे बताना है कि वो अपनी दुनिया में है, अपना रास्ता निकाल रहा है। तो ये दो कार्ड हैं, और आज का क्वेश्चन है कि बटरफ्लाई है जो बटरफ्लाई है वो बीच की जो है, बीच की, ये सब पॉइंट जो मैं आपसे पूछती हूँ यहाँ पे, फिर उनके आंसर्स जो है वो मैं बाद में एक वीडियो बनाकर दूंगी। इसमें जो ये एक बटरफ्लाई की लेयर आ रही है नोज पे, जो मूछें दिख रही हैं, ये क्या इंडिकेट कर रही है? थैंक यू एवरीवन, कमेंट में डालिए आंसर।